इस बार तो नहीं किया ना अर्षा, इस बार नहीं किया ना? शब्द विचार, टीचर्स टीच बच्चों, संख्या के 6 प्रकार के स्वरूप होते हैं. आई विल नॉट टीच लाइक दिस, आई डोंट टीच लाइक दिस. So because since I know you guys, most of you guys are हिंदी भाषी, most of you are हिंदी भाषी, ज्यादातर तुम लोगों की भाषा हिंदी है, घर में आप हिंदी में बात करते हो, but your learning language is not Hindi. You are more comfortable learning in English. So I'll teach you Hindi also, but I'll use English words. But कोशिश करूंगा कि वो क्रक्स आपके पास पहुंच जाए, आपके दिमाग तक पहुंच जाए. Now, या ओके, I'll speak slow. मेरी हैबिट है, मैं कोशिश करता हूँ अपने एक क्लास के अंदर इतना पैक कर दूं कि तुम लोगों को बहुत काफी यूजफुल लगे. और उस वजह से क्या होता है, आई एंड अप स्पीकिंग फास्टर. तो कीप इट इन माइंड, आई स्पीक स्लाइटली स्लोअर. ओके दोस्तों, शब्द विचार ये सारा का सारा है. पहले है भाषा के अंदर लिखित भाषा होती है, मौखिक भाषा को बोली बोलते हैं, भाषा का माध्यम सुंदम, ये सब कर लिया आपने. वर्ण विचार भी आपने कर लिए. वो अल्फाबेट्स होते हैं कि हिंदी के जो अल्फाबेट्स हैं उनको हम अल्फाबेट नहीं कहते, वर्ण कहते हैं. 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन. वो भी आप लोग कर चुके हो. उसके अंदर अनुनासिका, अनु, अर्धचंद्र, वो सब कहानी हो गई. ठीक है. अभी मुझे पता नहीं तुम्हें कितना आता है इसमें से. कहाँ गई अपना तस्मिया, वर्ण विचार पता है? यस सर. ओके, आज बात करेंगे शब्द विचार. शब्द क्या होते हैं? वर्ड्स. शब्द आर वर्ड्स. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ड्स. So in English language, if you see, we have lot of this thing कि भाई कितने तरह के वर्ड्स होते हैं ओरिजिन के बेसिस पे. कुछ वर्ड्स हैं जो ग्रीक से आए हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं हिंदी से आए हैं, पक्का कच्चा ये सब हिंदी से आए हैं. कुछ वर्ड्स लैटिन से आए हैं, कुछ ग्रीक से आए हैं. तो फिर ओरिजिन के बेसिस पे बोलते हैं. ठीक है. फिर उनको then we have something like synonyms. सिनोनिम्स जिनका एक वर्ड है, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. मतलब many words for the same word, many words for same meaning, many words for same meaning. ठीक है, synonym. Then comes antonyms, that is the opposite meaning words. So इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ना तस्मिया, रबगुन, सब लोग ध्यान दो. ऋत्विक, चंदेल, हम भाई यही बात करने वाले हैं. इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं कि शब्द विचार क्या है भाई, किसका विचार. कुछ विचार नहीं है. We will see that there are different type of words and they will be divided into number of ways. We'll see the ways one by one. Okay, I'll keep on explaining. Just don't take this as a ये क्या है, ये क्या नहीं. Just relax, it will come to you. Watch the video once or twice, it will be clear to you. Right. Firstly, I am just sharing a little bit of notes so that yes, here. डेस्कटॉप पे डाल दो इसको, डेस्कटॉप पे डाल दो इसको भी. ओके, अभी एक मिनट, एक रिवीजन. हाँ, मैंने पिक्चर डाल दी बस, सबसे अच्छा. ओके दोस्तों, यहां से शुरू करते हैं. लेट मी डू द रीडिंग बिकॉज तुम लोग रीडिंग करोगे तो टाइम लगेगा. यार ये साफ नहीं आया. एनीवे, विल मेक दो दिस. जल्दीबाजी में जो स्कैन होते हैं ऐसे होते हैं. ओके, तो शब्द है क्या? जब हम एक से ज्यादा अल्फाबेट्स को टुगेदर बना देते हैं, इकट्ठा बना देते हैं, तो दे विल फॉर्म वर्ब्स, दे विल फॉर्म वर्ड्स. अब कैसे बन सकता है? देखो वर्ड कैसे बन सकता है. एक वर्ड ऐसे बन सकता है हाथ या हाथी. हाथी एक वर्ड है. इसके अंदर ये एक ये शब्द है, इसके अंदर एक ये वर्ण है, हा है, प्लस आ, प्लस था, प्लस ई. इन चारों से मिलके बना है हाथी. अच्छा, जरूरी नहीं कि सारे वर्ड बने तो उनका मीनिंगफुल हो, उनका मीनिंग हो. कुछ कुछ बेवकूफी के वर्ड भी बन सकते हैं. जैसे काड़, काड़ा, कड़कड़ का मीनिंग होता है एक्चुअली कड़गड़ा. Now this word is there, it is made up of number of व्यंजन्स, number of word. So it is made of ka plus da plus ga plus da, kadgad. But it has no meaning.
So on the basis of meaning, words have been divided into two parts. First is सार्थक. एक मेरा स्टूडेंट है 10th में, सार्थक. सार्थक मतलब जिसका मीनिंगफुल हो. मीनिंगफुल जैसे सारे के सारे वर्ड्स होते हैं, पंखा, पापा, घर, ये सब. फिर कुछ निरर्थक वर्ड होते हैं, निरर्थक शब्द. अब मेरी भी एक्चुअली क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है. मेरे मुंह से वर्ड निकलेगा, शब्द नहीं निकलेगा. बट मेरे दिल की इच्छा है, आई वांट टू बिकम अ गुड हिंदी स्पीकर आल्सो समडे. विल टेक टाइम. ओके. सो पंखा, ये निरर्थक में क्या हो गया, जैसे मैं कह रहा पड़, पड़गड़, ठीक है, माँ का, खा, गा, ना, रा, ये कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं. इनका तो कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, यू गाइस रिमेंबर. ओके. सो गाइस, फर्स्ट वन, आर वी अंडरस्टूड दिस? अच्छा, मैंने शेयर तो किया ही नहीं अभी तक ना. ओके, शेयर कर देता हूँ. लेट्स डू अ बिट ऑफ रीडिंग. तस्वीर आप ही पढ़ो इसको जरा, थोड़ा सा पढ़ दो. तस्वीर, कैन यू रीड? Yes, sir. या रीड, कैन यू रीड द फर्स्ट पॉइंट, शब्द विचार? Yes, sir. तत्सम शब्द हिंदी नहीं 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 भाषा नहीं, ये द वन विच आई एम शेयरिंग. शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक. कैन यू सी द प्रेजेंटेशन? शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थिक ध्वनि समूह, ग्रुप, साउंड ग्रुप. उन समूह के शब्द कहते हैं, जैसे मदन, कमल, रतन, रतन, पुस्तक, लेख, पुष्प इत्यादि. ओके, ठीक है, चलो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो टाइम कम पड़ जाएगा अपने को. ओके. फिर शब्दों का वर्गीकरण, यानी नाउ आई टोल्ड यू द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स विल बी बेस्ड ऑन देयर मीनिंग. आर दे मीनिंगफुल और दे मीनिंगलेस? इफ दे आर मीनिंगफुल दे आर कॉल्ड सार्थक, इफ दे आर मीनिंगलेस दे आर कॉल्ड निरर्थक. ठीक है, ये हमने कर लिया. नाउ लेट अस सी विकार के आधार पर. नाउ व्हाट इज विकार, वी विल जस्ट सी. I don't know how many people have read this verb. Verb के अंदर, if you remember, there are two types of verb, finite verb and non-finite verb. ऋत्विक को बताया था मैंने एक बार अच्छे से. ऋत्विक को बताया था मैंने एक बार, ध्यान से सभी लोगों को बताया था. क्या होता है क्वालिटी फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब की? Anybody who can tell me? चलो, this is a challenging question. Not everybody can do it. बहुत कम लोगों को पता होगी ये बात. Sir, may I? Yeah, okay, Arnav. So तूने भी एक बार finite पूछा. verbs are the verbs which does the work of verb only, but non-finite verbs does the work every work except verb. Yes. तो अभी क्या करते हैं, वर्ब जो है कहीं कहीं अपना रूप बदल लेती है और कुछ दूसरे काम करने लगती है. एडजेक्टिव बन जाएगी, नाउन बन जाएगी. उसी तरह से इन द सिमिलर वे, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट इन द सिमिलर वे वी हैव विकार. एक्चुअली विकार का मतलब होता है फॉल्ट, या फिर एक्चुअली द राइट वर्ड फॉर विकार विल बी शॉर्टकमिंग. बट यहां थोड़ा सा मतलब अलग है इसका. शॉर्टकमिंग, विकार मतलब फर्स्टली दोज हु आर विकारी, और दूसरे हैं अविकारी. विकारी दोस्तों क्या है? वन विच कैन चेंज फॉर्म, एंड दिस इज अविकारी इज वन विच कैन नॉट चेंज फॉर्म. कितना सिंपल सा मतलब है. समझ में आया तस्मीर आपको? इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ जी. Yes, sir. ओके, नाउ सी. ओके, विकारी शब्द वो हैं, विकारी शब्द में तीन चीजें आएंगी, देखना अभी. आई विल यूज इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर नाउ. सो विकारी में कौन कौन आता है? देखो, नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब. एग्जाम्पल,
दोस्त अच्छे, ये वर्ड की बात कर रहे हैं दोस्त, अच्छे होते हैं। पहला फॉर्म आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ। नाउ सीरियसली, दोस्तों के साथ, खुश, खुश उर्दू का वर्ड है, हिंदी का नहीं है, खुश रहो। अब देखो, यहां था दोस्त, यहां आ गया दोस्तों, चेंज हो गया। तो ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं हम? विकारी। तस्मिया अंडरस्टूड? ऋत्विक, अपना चंदेल, ऋत्विक तावरी, अंडरस्टूड व्हाट इज विकारी? चेंज हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करो। दोस्त, दोस्त, दोस्तों, इससे ये सब चेंज हो जाएगा। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी, ताकि थोड़ा सा टाइम बचेगा। बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना है हमें कि ये वर्ड जो कि अपना बेस बदल, टर्न करते रहते हैं, उनको बोलते हैं विकारी। और अविकारी शब्द है जिसके अंदर की तुम्हारा आएगा अपना एडवर्ब आएगा। देखो, जैसे एक एग्जांपल देखता हूं। अब देखो अविकारी का एग्जांपल, अविकारी, वह मुझे प्यार करता है। सब प्यार से रहो। प्यार एक शुभ भावना है। कहीं प्यार चेंज नहीं हुआ, वही प्यार यहाँ पे आ रहा है, वही प्यार यहाँ पे आ रहा है, वही प्यार यहाँ पे आ रहा है। ऐसे को बोलते हैं अविकारी। क्या जिया, सिया, अर्शिया? Sir, understood. अंडरस्टूड गाइस? ऑलराइट। तो Yes, sir. मैं Understood. अभी मैं शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों से फटाफट टाइम, और मैं ही पढ़ दूंगा फटाफट। देखो, ये नोट्स पढ़ लेना। अच्छा, अपना क्या, सब लोग पढ़ लेना, खासकर जिसके एग्जाम है। तस्मिया, विकारी शब्द, तो विकार के आधार पर दो तरह के होते हैं, विकारी और विकारी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में, ये ट्रिक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, कारण के साथ बदल जाता है, जैसे जेंडर बदला तो बदल गया, वचन बदला, एक बहुवचन एक वचन से बदला तब बदल गया, कारक करने वाला बदल गया, या काल बदल गया, पास्ट टेंस, भविष्य टेंस, ऑल दोस फ्यूचर टेंस बदल गया, बदल जाता है, ठीक है। उनको बोलते हैं विकारी, वो बदलते हैं। अविकारी जो कभी नहीं बदलते, ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने तुम दे दिया। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ओरिजिन, कहां से आया। तो इसमें 5 तरह के वर्ड है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। ये सबसे आसान पार्ट है। ओके, लेट अस सी हाउ सबसे आसान है। और स्क्रीन शेयर हो रही है। या ओके, थैंक यू। सर, इसमें वो संकर शब्द नहीं है जो मैंने उस दिन हाँ, वो बताया। तो बताया था ना, उसको मैं ऐड कर लूंगा, मेरे को नहीं नजर आया कभी। आई टोल्ड यू ना, हिंदी इज नॉट माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट, Yes. सो इट विल टेक मी टाइम। ये तो मैं कर रहा हूँ, तुम लोग की वजह से कर रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट कम्स थर्ड डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति, कहां से आया है वर्ड? ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। तो देखते कहां कहां से वर्ड आते हैं हिंदी भाषा में। पहला होता है तत्सम। देखो, तत्सम का मतलब होता है इंग्लिश में एज इट इज। एज इट इज, जैसा संस्कृत में था, एज इट इज इन संस्कृत। जैसा संस्कृत के अंदर था वैसा का वैसा ही। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्रीड़ा, संस्कृत में आई थिंक क्रीड़ा ऐसा आएगा। हाँ, क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेलना होता है, प्लेइंग। तो संस्कृत में इसको क्रीड़ा बोलते हैं, हिंदी में भी इसको क्रीड़ा बोलते हैं। प्रातः, प्रातः मतलब मॉर्निंग, सुबह, संस्कृत में भी प्रातः है। ऐसे वो शब्दों को बोलते हैं। अच्छा, देन कम्स तद्भव। भाव वही रहता है,
लेकिन वर्ड चेंज हो जाता है। ओके, एक और इसके अंदर जैसे नेत्र है, हिंदी में तो आंखें बोल देते ना, नेत्र। अब इस तद भव का भी मतलब बताता हूं तुम्हें। तद द भव, भाव में मीनिंग सेम है, बट फॉर्म चेंजेस, फॉर्म चेंज होगी इसकी। ओके भैया, इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल जैसे संस्कृत में बोलता है पुत्र, हिंदी में वो बन जाता है पूत, सपूत, कपूत, पुत्र, पुत। पंजाबी में तो बोलते हैं अब मेरा पुत्र है। ओके, देन कम्स क्षेत्र। मैं भूल भी गया बनाना। क्षेत्र, हिंदी में इसको खेत बोलते हैं। तो एक्चुअली ये तो अगर तद्भव, अगर ये शब्द पूछे तो तद्भव है, तत्सम है, तत्सम है, और ये है तो तद्भव है, ये तत्सम है, सेम एज इट इज संस्कृत का, लेकिन यहाँ पे चेंज। ओके, तस्मिया यहाँ तक समझ में आ गया आपको दोनों किस तरह के होते हैं? Yes, sir. ऑलराइट, नाउ लेट अस सी। ये सबसे आसान है, देशज और विदेशज। जो देश में ज वर्ड ना, हिंदी और संस्कृत में हमेशा जन्म से जुड़ा हुआ है। दोज बोर्न इन, ज मतलब जन्म, जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ, ठीक है। वर्ड्स बॉर्न इन इंडिया, या हिंदी लैंग्वेज की बात कर लो, हिंदी में हो गया, ठीक है। तो देशज शब्द में तो बहुत सारे, जैसे दाल, थैला, मेला, ये सब है नॉर्मल। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर देशज। कम तो विदेश, ध्यान रखना जा वर्ड का नाम, ये जब तुम लोगों को ट्रिक बता रहा हूं मैं, जा का मतलब जन्म होता है। जैसे पंकज है, जलज है, ये जा इनके बीच में जो लगता है उसको पीछे कुछ मीनिंग होता है, जन्म मीनिंग होता है, जन्म। लेट्स सी विदेशज, जो विदेशों से हमारे पास आए हैं। सो वर्ड्स बॉर्न आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से वर्ड हैं, जरा एग्जांपल में टाइम बचाने के लिए देख लेता हूं उधर से। जैसे अफसर, ये वर्ड आया ऑफिसर से। रेलवे स्टेशन, स्टेशन आया बाहर से, ठीक है। डॉक्टर, ये बाहर से आया, सब बाहर से आया। इंग्लिश लैंग्वेज के लोगों में कुछ फ्रेंच भी वर्ड्स हैं, हिंदी में फ्रेंच वर्ड तो नहीं है, बट अरेबिक वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स हैं, बट अपन इसी पे फोकस कर रहे हैं। एंड एक और वर्ड बताया था जो मुझे नहीं पता था, यह बताना क्या है? रेलगाड़ी। संकर शब्द। अच्छा एक मिनट, पहले रेल इंग्लिश का वर्ड है, यहाँ पे जैसे रेल है, गाड़ी, हाँ। और सर गाड़ी हिंदी का है। हाँ दोस्तों, अगर रेल वर्ड आ गया तो वो विदेशज होगा, लेकिन रेलगाड़ी आ गया, हाँ भैया अब बता, रेलगाड़ी क्या बताया संकर था? शब्द। स, शाह, नो सर, स, शाह, फिर शाह, क के फिर स के ऊपर हाँ सर, फिर दोनों र, लिखे हैं, संकर, संकर शब्द। ठीक। यस सर, दो भिन्न भाषाओं के जो शब्द मिलकर एक नया शब्द हाँ बनाते तो हैं। टू लैंग्वेजेस वर्ड्स कंबाइन, ठीक है। तो रेलगाड़ी, टाइम बचाने के लिए एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी दिमाग की जो जरूरत पाएगी। ओके, हाँ जी गाइस, इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद ये नोट्स देख लो तुम, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखो, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और मैं तुम्हें मीनिंग्स बता दिए। तत्सम मतलब एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम उठा के पटक दिया इधर ही, दैट इज गॉड। राइट, लेट्स गो फर्दर नाउ। ओके, ये बेसिकली जो आने वाले तो तुम्हारे हैं, थोड़े बनावट के ऊपर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कैसे वर्ड का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, इसको फॉर्म कैसे किया गया है। ओके, नाउ fourth is based on
कंस्ट्रक्शन, जिसको बोलते हैं रूढ़, बनावट, बनावट या रचना, दो वर्ड यूज होंगे इसमें, बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर। ऑलराइट, दो कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक। ये वीडियो 2-3 बार देखोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। योग रूढ़, योग रूढ़, ये यौगिक है। योग का मतलब एक्चुअली क्या होता है, हिंदी में एडिशन होता है, जोड़ना। ओके, पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को हिंदी अगर तुम्हें समझना तो बोलो अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल यानी अनब्रेकेबल है, अगर उसको ब्रेक करोगे तो कुछ मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा उसका, ठीक है। जैसे रोटी, और ब्रेक तो मैं कर सकता हूं, तुम बोलो सर अनब्रेकेबल तो नहीं है, रो बन जाएगा और टी बन जाएगा, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं है यार। ऐसे ही गाड़ी, तेज, ये वर्ड है अनब्रेकेबल, ठीक है। आई कैन से अनब्रेकेबल, नो मीनिंग इफ ब्रोकन, नो मीनिंग इफ ब्रोकन। क्या ऋत्विक तावरी अंडरस्टूड? शिव चौधरी, ये पॉइंट समझ में आ गया रूढ़ का? यस सर। शिव 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 ऋत्विक, यस सर। थोड़ा रिस्पॉन्ड करो यार। ऋत्विक तो ऐसे बैठा हुआ जैसे ब्रेकफास्ट कर रहा है अभी। ऋत्विक, ईटिंग समथिंग? ऋत्विक तावरी, वो क्लास में नहीं है क्या आज? हाँ, नहीं है, नॉट इन द क्लास। ओके, चलो कोई बात नहीं, जो लोग हैं उनको समझ में आया। श्रीका, आपको समझ में आ रहा है? अभिनव, शिव, शिव ने तो बोल दिया। क्या Yes, श्रीका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, गुड गाइस, नाउ लेट अस गो एंड सी फर्दर। जो नेक्स्ट वाला, अच्छा, सो अ वर्ड व्हिच कैन बी, इट कैन नॉट बी ब्रोकन, यार तोड़ोगे तो हो जाएगा, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि उनके दोनों को तोड़ोगे तो मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है। तो मीनिंगफुल, मीनिंगफुल इवन इफ ब्रोकन, इवन इफ ब्रोकन, तो ऐसे बहुत सारे, देखो देखो, जैसे पाठशाला, पाठशाला स्कूल को बोलते हैं, आप इसको अलग अलग कर दो तो पाठ का मतलब होता है पढ़ना, पाठ इज टू रीड, और शाला किसी भी जगह को बोलते हैं, किसी भी ग्रह को, घर को, बिल्डिंग को बोलते हैं शाला, ठीक है। ओके, जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, देश, ये राष्ट्रपिता ज्यादा अच्छा रहेगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। yes, sir. तो राष्ट्र के प्लस पिता, फादर ऑफ द नेशन, दोनों वर्ड तोड़ दिए फिर भी, तो ऐसे को बोलेंगे यौगिक। ऐड हो रखे हैं दोनों, आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो। और हाँ, देखो दोस्तों, योग रूढ़ वर्ड जो होते हैं, अब मैं देखना यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ इंग्लिश में, ध्यान से, बिल्कुल सच्चे समझ में आएगा। व्हेन टू मीनिंगफुल वर्ड्स, when two meaningful words are joined to give a totally different meaning, a totally different meaning, ठीक है। जैसे यौगिक वर्ड को, जो भी वर्ड यौगिक वर्ड बनते हैं, दो वर्ड से बन के मिलते हैं और आपको एक नया मीनिंग दे देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मैं, हिम का मतलब होता है, कौन बताएगा हिम का मतलब मेरे को? जिया, सिया, अर्शिया, तस्मिया, कोई बताएगा मेरे को? प्रभुन, हिम मतलब क्या? ठंडा. ना ना ना, समथिंग टू डू, या रिलेटेड टू दैट। Sir, top. The snow. स्नो, Cream. या आइस बोलते, आइस, आइस, बर्फ,
Okay. एक्चुअली हिंदी में ना, हिंदी में हमारे देश में तो बर्फ और कमी पड़ती है, तो हमारे देश में स्नो और आइस दोनों के लिए एक ही वर्ड है, बर्फ। बर्फ भी नहीं है, बर्फ, बर्फ, बर्फ। ओके, हिम। और आले का मतलब होता है, किसी को पता है आले का मतलब क्या होता है? घर, विद विद बर्फ का यस, घर। घर। विद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय। आले का मतलब जहां पे वो काम हो रहा है, आले मतलब घर। तो आइस घर, आइस का घर क्या होता है यार? हिमालय। हाँ, हमने दो नॉर्मल वर्ड लिए, उनका मीनिंग अलग था, लेकिन अब जब हमने इनको योग कर दिया, योग करके रूढ़ कर दिया, तो नाउ अ न्यू मीनिंग हैज कम। नाउ इट रेफर्स टू अ माउंटेन रेंज which is the youngest mountain range in the whole world, Himalayas. Okay, चल, यहाँ तक क्लियर भाई? चलो अब आगे चलते हैं। Yes, sir. एक बार 1 मिनट के लिए देख लो प्रेजेंटेशन, सो दैट यू कैन रिलेट टू द नोट्स व्हेन आई गिव यू दीज नोट्स। ये नोट्स दे दिए मैंने ग्रुप में, ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिए पीपी। अभिनव, अभिनव, अभिनव नहीं क्लास में क्या? Yes, sir. अभिनव है तो? Yes, अभिनव sir. भाई, तेरे से कुछ एडवाइस लेनी थी तो बोल तो सही आगे से। मुझे ये बात बता, ये मेरे को ये एक्चुअली बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही ढूंढने में कि सर कौन सा वाला कैसे ढूंढूं। तो मैंने सुना कोई प्लेलिस्ट वगैरह बन जाती है यूट्यूब में, कैसे बनती हो? Playlist. सर 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 मुझे भी सर देखना पड़ेगा सर। मैं YouTube आजकल सर एग्जाम चल रहे तो सर यूज नहीं करता तो YouTube। एग्जाम के बाद देख के मुझे बता देना, ठीक है? यस सर, सर क्लास के बाद बता दूंगा। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो अहेड नाउ। ओके, ये हो गया। लेट अस सी द नेक्स्ट वन नाउ। ओके, जस्ट अ मिनट। ये सब पढ़ा दिया मैं तुम्हें, जो कुछ मेनली ये चैप्टर बस हमारा खत्म होने वाला है। शंकर, हाँ, ये जो तो शंकर शब्द कह रही थी ना, ये आ गया थी, मेरे को मिल गया ये एक्चुअली। गॉट इट नाउ, सी भाई लोगों, इस पर नजर मार लो सब लोग। सर शंकर शब्द मेरे बुक में नहीं है। नहीं है? नहीं है। पर कई बार आ जाता तो देखने में कोई बुराई नहीं। देखो, ये रहा शंकर शब्द, ये रहा। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जब हम नया शब्द बनाते हैं तो एक नया मीनिंग दे देते हैं, दो अलग अलग भाषाओं को, तो उसको शंकर बोलते हैं। ओके, ठीक, कोई बात नहीं, नहीं है तो पढ़ना मत पड़ेगा, कोई कवर हो गया अपना। ऑलराइट, नाउ वन मोर थिंग। अच्छा, प्रयोग हो गया, विकारी अविकारी हो गया, तो आई थिंक वी हैव कवर्ड द चैप्टर ओवर। कुछ निरर्थक विरर्थक भी तो था। सर प्रयोग के आधार पे नहीं हुआ, उसमें सामान्य और तकनीकी शब्द थे। एक मिनट देखने दे मेरे को। शोध के आधार पर हो गया, बनावट, प्रयोग के आधार पर। सर इनमें प्रयोग के आधार पे विकारी और अविकारी दिया है, हमारी बुक में उसमें दिया था सामान्य और तकनीकी। ओके, तो उसका तो आई थिंक बहुत इजी होगा। टेक्निकल वर्ड शब्द होते हैं, जैसे टेक्निकल शब्द जैसे कैसे हो गए तुम्हारे, जैसे मशीनरी के कुछ पार्ट्स हो गए, उनको बोलते होंगे टेक्निकल, तकनीकी, यस सर। है ना? तो ये चलो ठीक है, इनका पता नहीं मुझे कैसा है, जहां तक इसने मुझे बताया था वहां तक तो कवर हो गया। गाइस, लेट्स नाउ टेक ए ब्रेक फ्रॉम दिस। टेल मी, कैन वी जस्ट क्लोज दिस नाउ एंड कैन वी गो टू लिटरेचर? हाँ तस्मी, तस्मिया, ठीक है यस बेटा, सर। यही है इसके अंदर तो, ठीक है। नाउ यू हैव शेयर्ड समथिंग विद मी, आई विल जस्ट गो थ्रू दैट। लेट्स डू दैट नाउ। You had sent it to me. Yeah. All right.
दोस्तों ये बड़ी फेमस पोयम है, मैं शेयर कर रहा हूँ। हम जब बच्चे थे हमने भी पढ़ा था, मेरे को तो बड़ी फेवरेट लगती थी। अच्छा, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को पोयम के बारे में बताऊं, पोयम की थोड़ी बैकग्राउंड देता हूँ। एक बंदा था, उसका नाम था पृथ्वीराज, वो सॉरी, राणा प्रताप, राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह was द रूलर ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़ करके एक जगह है राजस्थान में, चित्तौड़। और इनकी लड़ाई किससे होती थी? इनकी लड़ाई होती थी अकबर से। ही हैड अ फाइट विद अकबर। अकबर सेड, भाई यू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल मेक यू गवर्नर। अपने राज्य पे तुम खुद ही रूल करोगे। और अकबर का टाइम कब से कब तक है सबको पता है, 1556 से लेके 1605 तक अकबर ने रूल किया, 50 ईयर्स तक। ये उन दिनों की बात है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आई थिंक 1570 में। तो बहुत सारे राजपूत राजाओं ने कहा था ठीक है, जैसे राजा मानसिंह वगैरह थे। इनफैक्ट जो अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर, उसकी जो माँ थी वो हिंदू रानी थी, शी वाज ए हिंदू क्वीन। सो बहुत सारे राजाओं ने अपना उस मान ली थी, दोस्ती मान ली थी अकबर की। अकबर मान भी देता, रेस्पेक्ट देता था, ऐसा नहीं कि उनको बेइज्जती करता था। औरंगजेब बेइज्जती करता था, तो अकबर मान देता था। लेकिन किसी तरह से राणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। तो राणा प्रताप को जब लड़ाई हुई तो हार गए, तो जंगलों में चले गए। और जंगलों में चले गए अपने परिवार के साथ, तो इतना बुरा हाल हो गया, खाने को रोटी नहीं होती थी। तो एक स्टोरी ऐसी भी है कि उनकी बेटी को रोटी खा रही थी, उनकी बेटी, वो घास की रोटी थी, वो घास की रोटी थी। तब तभी कोई जानवर आया, उसके हाथ से रोटी छीन के लेके गया। ऐसे कहते हैं कि तब राणा प्रताप ने सोचा था कि चलो मैं सरेंडर कर देता हूँ, लेकिन फिर उनके लोगों ने, परिवार ने, उन्होंने खुद ने सरेंडर नहीं किया। तो राणा प्रताप बहुत बहादुर माने जाते हैं, बहुत ही ब्रेव पर्सन माना जाता है उनको। ये जो पोएम है राणा प्रताप के बारे में नहीं है, सचेतक के बारे में, और उनके घोड़े। घोड़े चेतक के बारे में। ठीक है, तो चेतक के बारे में हिंदी में पंडित श्याम नारायण पांडे ने बहुत अच्छी लिखी है ये पोएम। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तस्मिया, मेरी तुमसे रिक्वायरमेंट ये है कि जो तुम्हें ना समझ में आए, जो तुम्हें लगता है एग्जाम में आएगा, वो मेरे से पूछ लेना। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली तुम्हें कितना बताना, टाइम कम है तो थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं, बट आप मेरे से पूछ लेना। अंडरस्टूड? जिसको खासकर आज मैं तस्मिया पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ओके, राइट, चलो, आई एम शेयरिंग द this thing. Okay, guys. I'm just sharing. I'll read this poem and I'll explain the meaning to you. All right. So, Chetak की वीरता is the name of the poem and the writer is श्याम नारायण पांडे। नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको। रणबीच चौकड़ी भर भर। अगर प्रोनाउंसिएशन भी देख लेना, अगर तुम्हारी टीचर बोलती है ऐसे बोलना है तो वीडियो सुनना तस्मिया, और ये प्रोनाउंसिएशन यूज करना आपने। I'll try to be as accurate and as precise as possible. रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। नाउ दैट्स 4 वर्ड्स। सो रणबीच, रण मतलब चेतक सर। हाँ जी सर मैंने कहीं सुना है सर, चेतक एक ब्लू कलर का ईरानी घोड़ा था सर, महाराणा प्रताप का। हाँ, कलर तो शायद व्हाइट था यार उसका। सर मैंने पिछले साल बुक में व्हाइट ही देखा था। व्हाइट ही है शायद से, लेकिन हाँ, ईरानी ब्रीड का हो सकता है। ईरानी ब्रीड के घोड़े बहुत अच्छे होते हैं। देखो दोस्तों, रण मतलब क्या होता है? बैटलफील्ड। बैटलफील्ड के बीच में चौकड़ी भर भर कर, चौकड़ी मतलब होता है रन अराउंड, इधर उधर भागना। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। निराला मतलब, सॉरी ये भी हिंदी में लिख रहा हूं, निराला मतलब होता है अद्भुत, यूनिक, बेसिकली यूनिक होता है इसका मतलब, यूनिक। चेतक भर गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला। ना लास्ट वर्ड में बहुत, लास्ट सेंटेंस में बड़ी जान है। किससे पाला पड़ गया था? हवा का। हवा का पाला किससे पड़ा था? हवा का पाला पड़ा था चेतक से। क्यों ऐसा बोलते हैं? कि हवा जो है बहुत तेज चलती है। पाला पड़ गया एक्चुअली हिंदी में वर्ड यूज होता है कि यार उससे पंगा हो गया, आज मेरा उससे पाला पड़ गया, मैंने उससे समझा दिया अच्छे से, अगली बार मेरा पंगा लिया तो डांगे तोड़ दूंगा तेरी, ऐसे करके बोलते पाला पड़ गया मतलब। तो अब क्या कह रहा है राइटर, क्या कह रहा है, पोएट कह रहा है कि भाई इस बार हवा का पाला चेतक से पड़ गया। और हवा बहुत तेज चलती है, पर चेतक उससे भी तेज चलता है। नाउ चेतक को ऊपर करने के लिए पोएट ने हवा का कंपैरिजन किया और बोला हवा के ऊपर है चेतक, हवा के ऊपर है चेतक। अच्छा, अब ये, अच्छा जनरली क्या होता है, हॉर्स को चलाने के लिए ना वो उसको मारना पड़ता है, वो एक चाबुक टाइप की होती है, विप बोलते हैं इंग्लिश में उसको।
तो कभी भी कोड़ा जो विप थी कभी मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कितनी तेज चलता था उसको, कभी राणा प्रताप को उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ी। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, चेतक की बॉडी पे कभी भी अपना राणा प्रताप की विप नहीं लगी, उसको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही इतना फास्ट भागता था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। अरि मतलब होता है दुश्मन, अरि जो हिंदी में एक वर्ड है उसका मतलब होता है शत्रु, एनिमी। अरि के मस्तक पर यानी कि सर पर चढ़ जाता था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, ये नहीं समझ में आता था, इतना तेज दौड़ता था कि दुश्मन के सर पे चढ़ रहा है कि आसमान में उड़ रहा है, इतना फास्ट और हॉर्स था भैया। अब देखो अच्छा, अगला लाइन आ रही है, जो तनिक हवा से बाग हिली, बाग बोलते छोटी सी ब्रांच को। एक्चुअली क्या था, लड़ाई के मैदान में ना जितने फाइटर हैं उनकी सब सेंसेस बड़ी हाइटेंड हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती है, कौन से कहां से अटैक कर दे। पहले तो ऐसे होता ना लड़ाई में, जैसे होता कोई कौन कहां से आ जाए, तो जरा सी उसको भनक लगती थी कि यार पेड़ की डाली भी हिली थोड़ी सी, पेड़ की डाली होती थी तो निकल लेता था उधर से, उसको ऐसा लगता था कोई अटैक ना कर दे अपना राणा प्रताप पे। ऐसे होता, पहली लड़ाई में ऐसे होता, पीछे की लड़ाई कर दी वो कर दी, तो जहां पेड़ की जरा सी हवा से जरा सी पेड़ की ब्रांच हिली, उसको शक हो जाता है कुछ होने वाला है, वो निकल लेता था उधर से, अपने स्वामी को सेफ प्लेस पे लेके चला जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। और होता क्या था, इतना दोनों में कोऑर्डिनेशन है, जैसे हमारे यहाँ जब हम हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, दो हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ, बाय द वे हमारे इंडियन आर्मी दो हेलीकॉप्टर, एक का नाम है चेतक, एक का नाम है चीता, स्ट्रेंजली। तो जब हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं तो जब हेलीकॉप्टर का जो कॉलम होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि अब आप सोच भी लो ना, मुझे इधर एयरप्लेन को अपना अपना हेलीकॉप्टर को मुड़ाना है, तो हिलाने की जरूरत नहीं होती, माइंड के सेंस से ही हल्के से ही वो उड़ जाता है, सेंस से उड़ जाता है। तो यही यहाँ पे कनेक्शन दिखाया है, वो कनेक्शन किसके बीच में है, पायलट और हेलीकॉप्टर के बीच में, लेकिन यहाँ कनेक्शन किसके बीच में दिखाया है, चेतक और राणा प्रताप। चेतक और राणा प्रताप के बीच में इतना कनेक्शन था कि राणा की पुतली, पुतली बोलते हैं प्यूपिल, बीच वाला जो प्यूपिल होता है पुतली, बाग मतलब स्मॉल ब्रांच, ठीक है, ओके। पुतली, पुतली होते प्यूपिल, आंख का जो ब्लैक पार्ट होता है प्यूपिल, आयरिस भी बोल सकते हैं उसको, आयरिस आंख के बीच में जो ब्लैक पार्ट है। अब राणा ने उधर जिधर देखा, राणा से जा रहे हैं, उनको मन में आया कि इधर चलते, उनकी पुतली उधर गई, उसी से चेतक को आइडिया लग जाता था कि हम वहां पे हमें मेरे को उधर जाना है, ठीक है, तब तक चेतक मुड़ जाता था, वहां टर्न मार देता था वो। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल का मतलब होता है करेज, ब्रेवरी, उस बंदे ने कौशल दिखलाया चालों में, अपनी चाल से उसने ब्रेवरी दिखाई, कौशल सॉरी कौशल इज नॉट ब्रेवरी, कौशल इज स्किल, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टनेस। कौशल मतलब एक्सपर्टीज, स्किल, कितना एक्सपर्ट है बंदा, तो उसने अपनी चालों में मतलब चल के जिस तरह से दौड़ता था उसमें बहुत कुछ स्किल दिखाया उसने। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द वर्ड स्किल, स्किल, कौशल इज स्किल, ठीक है जी। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। अब पहले के जमाने तुम लोग पता है कैसी लड़ाई होती थी, सोर्ड से, स्पीयर से। कल जो नीरज चोपड़ा को जो अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, उसको भाला फेंक प्रतियोगिता बोलते हैं, जेवलिन थ्रो, एक्चुअली सर जेवलिन भाला बोलते सर, भाला बोलते हैं, हाँ। जेवलिन पुराने जमाने में लड़ाई के काम आता था, और जो बड़े तगड़े ब्रेव वॉरियर्स होते थे उनका ऐसा जाता था भाला, जैसे इसने फेंका बंदे ने 100 मीटर, ऑलमोस्ट 78 मीटर फेंका इसने कल, तो वैसा मारते थे साला, दूर से ही दुश्मन का जो राजा वाजा होता था, हाँ 78 कुछ है, दुश्मन राजा, जो दुश्मन का राजा उसके सर में ऐसे जाकर लग जाता था, वो बड़े ब्रेव लोग होते थे। तो भालों से लड़ाई होती थी, भयानक भालों से। भाला सब लोग समझ गया अभी तो, तस्वीर तस्वीर समझ गई भाला क्या होता है। यस सर। भाला मतलब स्फीयर बोल दो और जेवलिन बोल दो, जेवलिन तो प्ले में यूज होता है, भाला लड़ाई में होता है स्फीयर,
SPHER, स्पीयर होता है, स्पीयर नॉट स्फीयर। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। Okay. अब दोनों वर्ड का मतलब तुम्हें बताता हूं मैं, एक मिनट देखो। ढाल तो सबको पता है, शील्ड को बोलते हैं, शील्ड। निर्भीक मतलब बिना डरे, फियरलेस। निर्भीक मतलब फियरलेस। जहां जहां ढाले थी, शील्ड्स थी, उसमें भी घुस गया अंदर जाके। जैसे दुश्मन के लोग अपनी शील्ड रखते, उसमें घुस गया जाके। और सरपट दौड़ा, सरपट मतलब फास्ट, फास्ट फास्ट दौड़ा। कहां? करवालों में। करवाल होते हैं सोड को बोलते हैं, करवालों, सोड्स। तो ना तो शील्ड से डरता था। वाला मतलब करवाला मतलब सोड, सोड तलवार, चाकू या सोड को बोलते हैं करवाला, ठीक है। करवालों मतलब सोड्स। सरपट दौड़ा करवालों में। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया भैया? ओके, आई थिंक आज ये हो जाएगा। तो बस तुम समझ जाए कि सारे क्वेश्चन आंसर तुम्हारे हो जाएंगे। अब वो वाली स्टोरी रह जाएगी, उसको तो खुद संभालना पड़ेगा। अच्छा, है यहीं रहा। अब देखो कैसे दिखाया कि कितना फास्ट मूवमेंट इस बंदे का, हॉर्स का। है यहीं रहा, अब यहाँ नहीं। अभी तो यार यहाँ पे था, अब है ही नहीं। तो सो फास्ट। है यहाँ, है यहीं रहा, अब यहाँ नहीं। वह वहीं रहा, वह वहां नहीं। अच्छा, अभी यहाँ दिख रहा था, अब यहाँ नहीं है। फिर वहां दिखा, फिर वहां भी नहीं है। इट इज सो फास्ट। थी जगह कोई जहां नहीं। ऐसे पूरे बैटल फील्ड के अंदर, युद्ध के मैदान में कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहां पे भाई साहब वो चेतक नहीं दिखाई पड़ रहा। वैसे तो कुछ ज्यादा हो रहा है, बट ठीक है, पोएट ने लिखा है तो ठीक है, हम भी एंजॉय करते हैं। तो मुझे भी लग रहा है कुछ ज्यादा हो रहा है यहीं रहा, अब यहाँ नहीं। वह वहीं रहा है, वहां नहीं। थी जगह कोई वो जहां नहीं। किस अरि मस्तक पर कहानी। अरि मस्तक बार बार वर्ड आता है। अरि मतलब तो दुश्मन, और दुश्मन का मस्तक होता है ये। तो पुराने जो वॉर के हॉर्सेज होते थे, वॉर हॉर्स बोलते हैं उनको। वॉर हॉर्सेज क्या करते, अपने पैर ऐसे उठाते थे, और जो दुश्मन होता है उसके माथे पे मारते थे, दोनों पैर मारते थे टक करके, और वो दुश्मन ऐसे गिर जाते थे सारे। तो अरि मस्तक पर। थी जगह, थी जगह ना कोई जहां नहीं। किस अरि मस्तक पर कहानी। किस किस दुश्मन को मारा नहीं उसने भाई? सबको मारा। ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं। अब उसका एग्जाम्पल दिया गया है। अब उसके एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। अब नदी से एग्जाम्पल लिया गया है। बढ़ते नद सा वे लहर गया। नद मतलब नदी, रिवर। नद मतलब रिवर। बड़ा कंफ्यूजिंग, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में। बढ़ते नद सा वे लहर गया। लहर जैसे लहर उठती है फुर्ती के साथ, ऐसे लहर गया। वह गया गया फिर ठहर गया। वो गया गया भागता भागता फिर रुक गया एकदम से। तुम लोगों ने राइडिंग नहीं की होगी, मैंने राइडिंग की हुई है। मुझे पता है कितने हॉर्स, सर मैंने कितने की है एक बार। ठीक है। हाँ, सर तुमने मैंने वैसी भी राइडिंग की की है। होगी ना, जो सर तुमने मैंने वो, भी सर तुमने की मेले है, वाली राइडिंग की होगी ना, मेले तो में जो स्कूल में मेले होता जाते हैं था। नो हम सर, लोग। स्कूल में। अच्छा, मैं तो राइडिंग करता था एनडीए सर में ये भाई, मजा आता था। बारिश पड़ रही है और हॉर्स को हम पहाड़ी पे चढ़ाए जा रहे हैं। छोटी पहाड़ी होती है वहाँ, बड़ी ऊंची भी नहीं है, छोटी। टक 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 टक। बहुत मजा आता था, मतलब वो मोमेंट्स मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, इतने एक्साइटिंग। ऊपर से बारिश हो रही, हल्की हल्की बारिश, और हम घोड़े पे बैठे हुए, घोड़े दड़ दड़ दड़, और घोड़ा नीचे गर्म रहता है एकदम, इतनी हीट निकलती है उसमें से। चलो, तो बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। ये मेरे को कहाँ से बात आई? जो बदमाश हॉर्स होते हैं ना, जो आपको गिराना चाहते हैं, उनको लगता है ये बंदे गिरा दें, वो क्या करते हैं, भागेगा भागेगा और एकदम से रुक जाएगा। और राइडर क्या होता है, जिस राइडर का जो पकड़ नीचे, उसको ग्रिप बोलते हैं। अगर ग्रिप आपकी ठीक नहीं है, वैसा हॉर्स रुक जाएगा, आप ऊपर उलट के आगे गिर जाओगे उसके, और फिर भाग जाएगा वो, तो उसके पीछे पीछे भागते रहो। तो इससे मुझे याद आ गया, हॉर्स बहुत बार करते हैं ऐसा, भागते भागते एकदम से रुक जाते हैं। तो अगर राइडर जो अच्छा राइडर है, वो पकड़ के रखता है नीचे से। हॉर्स को कभी भी हाथ से नहीं पकड़ा जाता, पैरों से पकड़ा जाता है। विकराल वज्र में बादल सा। विकराल तो सबको ही पता है क्या होता है भाई, टेरिबल, टेरिबल, जो कि डरा दे, हॉरिफिक। विकराल वज्र में बादल सा। वज्र में मतलब जहां वज्र चलते हैं। वज्र किसको बोलते हैं? लाइटनिंग, थंडर। जहां जिन बादलों में लाइटनिंग होती है, उन 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 बादल सा, उनके बादल सा। बादल सबको पता है यार, क्लाउड है। विकराल वज्र में बादल सा, और अरिसेना पर वो गहर गया। देखो, अरि तो सबको पता ही, अभी समझ में आ गया होगा। अरि दुश्मन को बोलते हैं, एनिमी। गहर, गहर वर्ड का मतलब बता देता हूं। मतलब गहर मतलब उसने दुश्मन के जो सेना को ओवरवेलम कर दिया, मतलब उनके
उनको दिमाग में ना समझ में क्या हो रहा है। तो बेसिक वर्ड इज ओवरवेलमिंग, ओवरवेल्म। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ओवरवेल्म का मतलब समझ में नहीं, आप क्या करूं, इतना ज्यादा डेंजर आ गया। ओके, लास्ट में बात करते हैं हम। अब बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे दुश्मन के उसने बैंड बजाया, दुश्मन का कैसे बैंड बजाया। भाला गिर गया गिरा निशंग, किसी का भाला गिर गया दुश्मन का, किसी का गिर गया निशंग। निशंग आई थिंक सोड को ही बोलते हैं निशंग। किसी को पता है निशंग का मतलब? आई थिंक इट इज सोड, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। जो उसके टाप थे, हैवी जो पत्थर जैसे होते हैं, पीपल डाई। अगर किसी को पीछे से घोड़े ने लात मार दी, सम पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ दैट, इतना स्ट्रांग होता है। टापों से, टाप होता है उसका नीचे का पैर, व्हाट डू यू कॉल टाप, मतलब टाप इज द बॉटम पार्ट ऑफ फुट, बॉटम पार्ट ऑफ फुट ऑफ हॉर्स। खन गया अंग, जिसको जिसको लगाया खंडित कर दिया, अंग को खंडित कर दिया। बैरी समाज रह गया दंग। बैरी किसको बोलते हैं भाई हो हिंदी में? दुश्मन को बोलते हैं, इससे बैर होता है दुश्मन। तो लोग हिंदी वाकई माड़ी लग रही मुझे। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। और लास्ट में श्याम नारायण पांडे जी ने अपना नाम लिख दिया। चलो, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पोएम रही। हाँ भाई, अब तो पूछ तस्मिया, मेरे से कुछ पूछना है तो बता। बहुत अच्छी पोएम पढ़ गई। No, sir. ओके, राइट, यू कैन कॉल मी अप। अभी तो मेरी क्लास है 10th वालों की, उसके बाद मेरे से पूछ लेना जो भी तेरे को पूछना है, तो यू कैन कॉल मी अप। ओके, Okay, sir. Thank you so much. चलो, ओके गाइस, हैव ए नाइस वीकेंड। संडे वी मीट टुमारो। ऑलराइट, चलो, ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय बाय गाइस, सर। बाय अर्णव, बाय प्रभुन, Yes, बाय sir. Bye, शीला, sir. बाय बाय सर, बाय या, सर, बाय बाय। अभिनव, बाय 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 गाइस, सी यू टुमारो।